अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क्लास 7 सबक तहारत के अहकाम का आज तीसरा हिस्सा वीडियो का, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। तीसरा हिस्सा कौन सा है? तीसरा हिस्सा है पानी के अहकाम। आपकी किताब का सफ़ा नंबर 37 इस पर पानी के अहकाम दर्ज किए गए हैं। मैं इसको रीड भी करता हूँ और साथ साथ एक्सप्लेन भी करता हूँ ताकि आप जो है वो समझ जाएं। आए पहले इसको रीड कर लेते हैं और फिर साथ साथ एक्सप्लेन भी कर लेते हैं। पानी के अहकाम। शरीयत इस्लामी में निजासत दूर करने का अहम ज़रिया पानी है। यानी शरीयत में, हमारी इस्लाम में नापाकी को दूर करने के लिए सबसे अहम चीज़ जो है वो पानी है। तहारत इसी पानी से हासिल की जा सकती है, यानी पाकी पानी ही से हासिल की जा सकती है, जो ख़ुद भी ताहिर यानी पाक हो। यानी जिस पानी से हम तहारत हासिल करें उसका भी ताहिर होना ज़रूरी है, पाक होना ज़रूरी है। पानी के मुंदरज ज़ाल अहकामात हैं, इनको ज़रा गौर से समाअत फरमा लें। नंबर 1, जिस पानी के रंग, बू, जायका और बहाव में कोई तब्दीली वाक़ई ना हुई हो उसे ताहिर मुतहर पानी कहते हैं। जैसे बारिश, दरिया, समंदर, झील और कुएं का पानी, चाहे वो पानी मीठा हो या खारी। नंबर 2, ताहिर मुतहर पानी से वुज़ू और गुस्ल दोनों कर सकते हैं और बदन, कपड़े वगैरह पर लगी हुई नापाकी को भी साफ कर सकते हैं। यानी ऐसा पानी जो ताहिर भी हो, पाक भी हो और पाक करने वाला भी हो, मुताहिर भी हो, ताहिर मुताहिर, पाक करने वाला भी हो, तो उससे वज़ू भी हो सकता है, गुस्ल भी हो सकता है और बदन और कपड़े से नजासत को दूर करके बदन और कपड़े को भी पाक किया जा सकता है। नंबर 3, जिस पानी को वज़ू और गुस्ल में इस्तेमाल कर लिया जाए उसे मुस्तामल पानी कहते हैं। ये आप ज़रा समझ लें मुस्तामल पानी, लेकिन इसको ज़रा अच्छी तरह पहले पढ़ लेते हैं, फिर मुस्तामल पानी पर हम बात करेंगे, क्योंकि 3 और 4 मुस्तामल पानी के बारे में। नंबर 4, मुस्तामल पानी से दोबारा वज़ू और गुस्ल नहीं कर सकते, लेकिन इस पानी से नापाकी को साफ़ कर सकते हैं। मुस्तामल पानी क्या है? मुस्तामल पानी जो है वो पानी होता है, इस तस्वीर से आप ज़रा देखें, ये जो टूटी से पानी गिर रहा है ये तो ताहिर मुताहिर है, लेकिन जो हाथ से टकरा कर छलक रहा है, ये देखिए आप, जो हाथ से टकरा कर नीचे छलक रहा है, ये पानी, ये मुस्तामल पानी कहलाता है। ये देखें आप, इस तस्वीर में देखें कि जो पानी हम वज़ू कर रहे हैं, जो हमारे चुल्लू में है, उससे तो हम चेहरा धो रहे हैं, लेकिन जो टपक रहा है, ये नीचे गिर रहा है लगकर, हमारे जिस्म से टकरा कर, ये पानी माए मुस्तामल कहलाता है। मुस्तामल पानी, इस पानी से वज़ू और गुस्ल नहीं हो सकता। ये पानी वज़ू और गुस्ल के काबिल नहीं, लेकिन कपड़े और बदन पर अगर नजासत लग जाए तो ये उस नजासत को पाक कर सकता है। तो ये है माए मुस्तामल, पानी मुस्तामल। आप समझ गए होंगे। एक दफ़ा फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ, चौथी और 5वीं जो नंबर को। वो पानी जो बेवज़ू और बेगुस्ल आदमी के बदन को ना छुआ हो जिसने, वो ताहिर और मुताहिर है। और जो बेवज़ू और बेगुस्ल जिस्म के हिस्से से टकरा कर अलग हो गया, वो माए मुस्तामल है। या यूँ भी कहा जा सकता है, किसी बाल्टी के अंदर किसी बेवज़ू या बेगुस्ले ने उंगली डाल दी तो वो पानी, याद रखिए, वज़ू और गुस्ल के काबिल नहीं रहेगा।
पहले उंगली को धोएं, पानी को ठंडा और गर्म चेक करना है तो पहले हाथ को धोएं दूसरे पानी से, धोने के बाद फिर धुला हुआ हाथ पानी में डालें तो फिर माए मुस्तामल नहीं होगा। लेकिन बेवुज़ू और बेगुस्ले ने हाथ डाल दिया तो फिर वो माए मुस्तामल हो जाएगा। आइए नंबर 5 की तरफ चलते हैं। बहते पानी या बड़ी मिकदार में ठहरे हुए पानी जैसे तालाब, हौज़ वगैरह में अगर कोई नजासत गिर जाए, नापाकी गिर जाए और उसके असर से पानी का रंग, बू और जायका बदल जाए तो वो पानी नापाक हो जाता है। यानी 3 चीज़ें हैं, पानी का रंग, पानी की बदबू, पानी के अंदर गंदगी का रंग, नापाकी का रंग, पानी के अंदर नापाकी की बू, पानी के अंदर नापाकी का जायका अगर तब्दील हो कर दे पानी को, इन तीनों चीज़ों में से कोई सी एक चीज़ पाई जाए तो पानी नापाक कहलाएगा। नंबर 6, कम मिकदार में ठहरे हुए पानी जैसे टंकी, बाल्टी और कुएं वगैरह में अगर कोई निजासत गिर जाए तो वो पानी सारे का सारा नापाक हो जाएगा। चाहे पानी के रंग, बू और जायके में चाहे कोई फ़र्क ना आए, तब भी नापाक ही कहलाएगा। नंबर 7, नजस पानी से तहारत हासिल नहीं हो सकती, बल्कि जिस चीज़ पर नजस पानी लग जाए उसे भी नजस और नापाक कर देती है। लिहाजा हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि नापाकी और पाकी ये इस्लाम की चीज़ों में से, ये मुसलमानों की चीज़ों में से, ये मुसलमानों की अदाओं में से है। अल्लाह ताला ने पानी के बारे में कुरान मजीद में फरमाया, व अंज़लना मिनस समाई माअन तहूरा, और हमने आसमान से पानी उतारा पाक करने वाला। यानी जो आसमान से पानी उतरा है वो पाक करने वाला पानी है, ताहिर है, मुताहिर है। लिहाजा इस वीडियो में आपको पानी के अहकाम हमने जो है वो एक्सप्लेन कर दिए हैं, आपने इनको अच्छी तरह पढ़ लेना है। आपके मॉडल वर्क में देखें, नजासत की जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर नजासत की अक़साम बयान की गई थी। उसमें ये सवाल कायम किया गया है कि नजासत की कितनी और कौन कौन सी किस्में, जवाब यहाँ मौजूद है, आप मॉडल वर्क से देखकर याद कर सकते हैं। दूसरा सवाल जो आज हमने पानी के अहकाम पढ़े हैं उसमें दूसरा सवाल ये बनता है, मुस्तामल पानी की तारीफ़ करें। मुस्तामल पानी वो पानी जिसको वज़ू या गुस्ल में इस्तेमाल कर लिया गया हो वो मुस्तामल पानी कहलाता है। ये 2 सवाल 2 वीडियो में, यानी पिछली वीडियो का नजासत की अक़साम और इस वीडियो का मुस्तामल पानी की तारीफ़ करें, इसको आपने कॉपी में लिखना है इन दोनों सवालों को और याद करना है। बकिया जितनी चीज़ें वीडियो में हमने बयान की हैं या पिछली वीडियो में बयान की हैं वो एक्सप्लेन किए ताकि आप उनको समझ सकें। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह।